श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है सोमवार का दिन और यह है आषाढ़ मास के पहले सोमवार। इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। 2 लंबी बाती का 1 आटे का दीपक आपको लगाना है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात जो बाबा से बोल बोल करके थक गए लेकिन कामना पूरी नहीं हो रही, तो इस आषाढ़ मास के पहले सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा। अगर आपके मन में गंदे ख्याल आते हैं, मन विचलित होता है, मन भटकता है, अनचाहे दुख आपको जीवन में मिल रहे हों, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है ना, तो यह विशेष उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, जीवन में हर व्यक्ति की एक कामना होती है कि बस मेरा ये काम हो जाए बाबा, मेरी बस यही मनोकामना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपकी जो भी विशेष इच्छा, विशेष कामना है ना, उस कामना की पूर्ति के लिए इस 2 लंबी बाती के 1 आटे के दीपक का उपाय किया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सोमवार के दिन, जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है ना। यहां पर जो आप दीपक देख रहे हो यह है मिट्टी का, आपको आटे का दीपक तैयार करना है। किसका? आटे का दीपक। चाहे आप चौमुखी बना लो, पंचमुखी बना लो, जैसा बनाना चाहो वैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आटा कौन सा लेना है? जौ का आटा है तो जौ का आटा ले लो, गेहूं का है तो गेहूं का ले लो। इन दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। पूज्य गुरुजी ने कहा जौ का, गेहूं का। आटे का दीपक तैयार करना और इसके अंदर आपको लगानी होगी लंबी बाती। लेकिन कितनी लंबी बाती बनानी है? आपको 2 लंबी बाती लगानी है ना। इस तरीके से आप 2 लंबी बाती बनाओगे, ठीक है। अब क्रम क्या करना है कि जो ये लंबी बाती आप लगाओगे, एक होगी शिव के नाम की, एक होगी शक्ति के नाम की, ठीक है। तो इन दोनों के जो ये ऊपर के मुख है ना, इन दोनों मुखों को आपको जोड़ देना है ना। जोड़ करके किस तरीके से बनाना है? कुछ इस तरीके से। आप ध्यान से देखिएगा, 2 लंबी बातियां आपको नजर आ रही है। तीनों दीपक के अंदर आपको सिर्फ एक दीपक बनाना है। इस तरीके से एक बाती ये हो गई, एक बाती ये हो गई, दोनों का मुख आपको जोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको दीपक तैयार करना है। अभी जलाना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अभी जलाना नहीं है। इस दीपक को लेना, इसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का घी, ठीक है। और साथ ही साथ लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। अगर हो सके तो इसके अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल, चाहे गंगा जल मिला लीजिए, जमुना का जल मिला लीजिए, नर्मदा का जल, जो भी पवित्र नदी का जल है उसे आप मिला लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को लेकर के पहुंचोगे महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। कब जाओगे? सोमवार के दिन। किसी भी समय पहुंच जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूज्य गुरुजी ने यह भी नहीं कहा कि सोमवार को सुबह जाओ या शाम को जाओ, किसी भी समय चले जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ आप करते आए हो, जैसे पूजा आप करते हो, हल्दी चंदन अबीर जो लगाते हो वो लगा करके, जब आपकी पूजा पूरी खत्म हो जाए उसके बाद जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तब आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करोगे। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से अपना नाम, गोत्र और आपके हृदय की जो भी कामना है उस कामना को पूरा करने की विनती करते हुए जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे ना, तो बाहर शिवलिंग की चौखट पर खड़े होकर, ध्यान रखना, चौखट पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगा करके अपने मन की बात शिवलिंग को देखते हुए कह करके, और उस एक दीपक को जो आप लेकर के आए हो ना, शिवालय की चौखट पर रख करके और उसे प्रज्वलित करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना। और ये सबसे ज्यादा विशेष उपाय है मेरे सभी भाई बहनों के लिए कि अगर आपको बैठे बैठे, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जिसकी वजह से हमारे मन में गंदे ख्याल आते हैं, ठीक है। हमें नहीं लाने हैं, हम चाहते हैं हमारे मन में कोई गंदा ख्याल नहीं आए, कोई अटपटा ख्याल नहीं आए जिससे हमारा मन विचलित होता है ना। अगर आपका मन बार बार विचलित होता
है, किसी कार्य को करने के लिए जाते हो, मन भटक जाता है ना, भटकता बहुत है अगर आपका मन, जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, जीवन में मन के भटकने की वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो, जहां हो वहां की वहीं हो, सालों से वहां की वहीं हो, तरक्की मिल ही नहीं पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने मन को एकदम स्वच्छ रखना चाहते हो, सारे गंदे ख्याल आप अपने मन से निकालना चाहते हो, आपका मन कहीं ना भटके, जीवन में अगर अनचाहे दुख मिल रहे हैं, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, गौ माता का कच्चा दूध लेना। किसका? गौ माता का कच्चा दूध। कच्चा किसे कहा जाता है? जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है ना। और जब भी आप इस दूध को लें तो भूल करके भी तांबे का कलश मत लेना, इसके अलावा जो कलश मिल जाए वो ले लेना। मैंने यहां स्टील का कलश बताया, इसके अंदर आपको पूरा भरना है दूध से, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है, पूरा दूध से भरना, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं मिलाना। इसे लेकर के सोमवार के दिन, जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है, और अपने दोनों हाथों में उस लोटे को लेकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उस दूध की धार इस तरीके से समर्पित करनी है, धीरे धीरे करके सींचना है आपको जल को। पूज्य गुरुजी ने कहा सींचना, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र या रुद्र मंत्र का स्मरण करते हुए आपको उस दूध के धार शिवलिंग पर लगानी है। नियम यह कहता है कि जैसे ही आपने दूध की धार लगाना स्टार्ट किया, यह खंडित नहीं होनी चाहिए, बीच में रुकनी नहीं चाहिए, यह धार टूटनी नहीं चाहिए, एक बार में पूरा का पूरा लोटा जो है वो समर्पित कर देना ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। जब भी आपका ये पूरा का पूरा दूध समर्पित हो जाए, जलाधारी से थोड़ी सी दूध की मात्रा अपने दाहिने हाथ में रोकना, उसके छींटे अपने ऊपर लगा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो सोमवार का दिन पड़े ना, उस सोमवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए, आपकी जीवन में तरक्की भी होगी, मन में जो गंदे ख्याल आते हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने पहले तो आपको ये सभी बताया कि काफी सारे लोगों को अभी तक लंबी बाती और गोल बाती के दीपक का जो क्रम है वो नहीं पता है, कब लंबी बाती लगती है, कब गोल बाती लगती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सब चीजों में बहुत गलती करते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा जो भी लंबी बाती का दीपक होता है ना, जितनी भी देवी होती हैं, है ना, उन देवियों को, माताओं को लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। साथ ही साथ जितने भी हमारे पितृ होते हैं, उन पितरों को भी लंबी बाती का दीपक ही समर्पित किया जाता है। दूसरा जो गोल बाती का दीपक होता है, जितने भी देवता होते हैं, है ना, उन्हें, देवों को गोल बाती का दीपक का प्रयोग किया जाता है। ये तो चीजें आपको पता है, लेकिन जब आप धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, तो दोनों का भी क्रम अलग अलग होता है। जब आप धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हो, अपने घर में धन की वृद्धि के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए, है ना, अब घर में वैभव की वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, तब लंबी बाती के दीपक का प्रयोग किया जाता है। इस चीज का ख्याल रखना। और मनोकामना पूर्ति के लिए गोल बाती का प्रयोग किया जाता है ना। अब ध्यान से सुनना, जो सोमवार का दिन पड़े, जो प्रदोष का दिन पड़े, जो शिवरात्रि का दिन पड़े, है ना, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, और महीने में 4 सोमवार पड़ते हैं। उनके अंदर अगर आपको धन की कामना से करना है तो एक लंबी बाती का दीपक, गाय के घी का गोल बाती, सॉरी लंबी बाती का, ठीक है, और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है तो गोल बाती का, गाय के घी का दीपक। साथ ही साथ थोड़ा सा भोग के तौर पर जो मिठाई मिल जाए, अगर मिठाई नहीं है थोड़ी सी शक्कर ले लो, गुड़ ले लो, और 1 लोटा शुद्ध जल, इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन उससे पहले आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। अगर आपकी धन की वृद्धि, संपदा की वृद्धि, इनकी वृद्धि के लिए कामना करते हो तो एक लंबी बाती का दीपक बेलपत्र पेड़ की जड़ों में, इन तीनों में से किसी भी दिन, है ना, पूज्य गुरुजी ने तो कहा तीनों दिन आप लगाना समर्पित कर दीजिए, जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में रहे, इस तरीके से लगाना स्टार्ट कीजिए। आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी महाराज। और अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो इस जगह पर गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा दीपक है, वो शिवालय की जब चौखट पर आप जाओगे तो शिवालय की चौखट पर उस गोल बाती के दीपक को यहां लगाकर आप प्रारंभ कर दीजिए। कोई उपाय मत कीजिए, पूज्य गुरुजी ने कहा केवल ये एक उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, एक लंबी बाती का दीपक बेलपत्र पेड़ की जड़ों में शाम के समय पर,
है ना, प्रदोष काल में। और एक गोलबाती का दीपक शिवालय की चौखट पर। जीवन में कभी कोई कामना आपकी अधूरी नहीं रहेगी, कभी संपदा की कमी नहीं रहेगी। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन में दुख बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई ना कोई टेंशन आपके परिवार में हमेशा बनी हुई रहती है, कोई मनोवांछित फल की कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, यहां पर जाना, उस एक बेलपत्र को बेलपत्र पेड़ की जड़ों के नीचे यहां पर समर्पित कर देना, एक लोटा शुद्ध जल बगल में रख देना, महादेव से कामना करके, है ना। किनके नाम से करना है, यहां पर भी आपको शिव शक्ति का स्मरण करना है। शिव शक्ति का स्मरण करके उस एक बेलपत्र को बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना, अपनी कामना बोलना और कामना बोल करके इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना, इस एक लोटा शुद्ध जल को उठा लेना, लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को माता रानी के हस्त कमल से टच करवा कर, ध्यान रखना, हस्त कमल से टच करवा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, एक लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रोक करके अपने ऊपर छींट लीजिएगा। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि का दिन पड़े उस दिन करना स्टार्ट कीजिए। जीवन में आपके सारे दुख मेरा बाबा हर लेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।